कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? अगर a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d और हम 1 ऐड करें दोनों के साथ फिर भी इक्वल होगा, यानी +1 और +1। तो जब हम +1 और +1 ऐड करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, तो b आपका एलसीएम हुआ और यहाँ d, तो a प्लस b ओवर b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर d। सो दिस इज़ कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की? कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जब हम +1 करते हैं और जो रिज़ल्ट हम अखज़ करते हैं इसी को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी है। जब हम a ओवर b इक्वल टू c ओवर d और अगर हमने दोनों साइड से 1 माइनस किया तो फिर भी इक्वल होगा, और जब हम माइनस करते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम जब इसका हमने एलसीएम लिया b तो a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d ओवर d। इसको कहते हैं डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो, जैसे इसके नाम से जाहिर है, इन्वर्ट मीन उलट, तो a ओवर b इक्वल टू c ओवर d अगर हम इसके ऊपर इन्वर्टेंडो अप्लाई करें तो ये b ओवर a इक्वल टू d ओवर c बन जाएगा। हमने इसके ऊपर इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? हम b और c की जगह को चेंज करते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। जैसे a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, तो b की जगह c लिख लें, यहाँ पर इन दोनों को रिप्लेस करें, a और d अपनी जगह पर रहेगा, तो a ओवर c इक्वल टू b ओवर d। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। फिर हम एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर कंपोनेंडो डिविडेंडो को हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। यानी ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज़ इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। चूँकि हम डिवाइड करते हैं तो b को b से कैंसिल करें और d को d से कैंसिल करें। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हम इस्तेमाल करेंगे, और ये आखिरी 5वीं प्रॉपर्टी है। को सॉल्व करने की तरफ आते हैं, तो इसके लिए आप ज़रा यहाँ पर गौर करें। a ओवर b से तो कभी आप ACO प्लस BD हासिल नहीं कर सकते, यहाँ पर तो कंपोनेंडो अप्लाई हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर में आपके पास AC होना चाहिए और डिनोमिनेटर में आपके पास BD होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कमी है, हमारे पास न्यूमरेटर में A है और डिनोमिनेटर में B है, तो हमने ये हासिल करना है तो A के साथ C होना चाहिए और B के साथ D होना चाहिए। कैसे आएगा? हम क्या करें, यहाँ पर भी हम A ओवर B मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a ओवर b, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a ओवर b। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर c है और हमें AC चाहिए, और यहाँ पर a है, हमें a स्क्वायर चाहिए न्यूमरेटर में। ये आपका न्यूमरेटर होना चाहिए, ये आपका न्यूमरेटर होना चाहिए, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर BD होना चाहिए, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर B स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उलट लिखा है या वहाँ पर उलट लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको a ओवर b को मल्टीप्लाई करता हूँ a ओवर b से, और c ओवर d को मल्टीप्लाई करता हूँ a ओवर b से, तो फिर भी ये इक्वल होगा। मैंने क्या किया, मैंने a ओवर b से ज़रब दिया। क्यों ज़रब दिया? मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर कंपोनेंडो है, यहाँ पर डिविडेंडो है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर आपका, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू AC ओवर BD बाय यूजिंग
कंपोनेंडो, अब मैंने क्या करना है, कंपोनेंडो, पहला काम कंपोनेंडो यूज़ करें। तो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए सी ओवर बी डी प्लस 1 बाय कंपोनेंडो, क्या हो जाएगा, मैं बी स्क्वायर आपका एलसीएम लेता हूँ इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी डी ओवर बी डी। अब इसी के ऊपर मैं डिविडेंडो अप्लाई करता हूँ, डिविडेंडो, तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी ओवर बी डी -1 और यहाँ पर -1, क्यों, बाय डिविडेंडो। तो अभी आप इसका दोबारा एलसीएम लें, तो बी स्क्वायर आपने एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ और ये ए सी माइनस बी डी ओवर बी डी, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आया। कंपोनेंडो से इक्वेशन नंबर 1 फर्ज करो हमने नाम रखा और जो डिविडेंडो से हमने हासिल किया वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी ओवर बी डी डिवाइड बाय ए सी माइनस बी डी ओवर बी डी। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, ए सी प्लस बी डी ओवर बी डी मल्टीप्लाई बाय ये उलट हो गया बी डी ए सी माइनस बी डी। क्यों, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो लेफ़्ट वाला जो आपका रेशनल एक्सप्रेशन है उसको हम उलट देते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी और ए सी माइनस बी डी विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x ओवर 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ओवर 1 प्लस 1 बाय कंपोनेंडो की वजह से हमने प्लस 1 फिर भी इक्वल है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इसका हम एलसीएम लेते हैं, मतलब ये डिनोमिनेटर यहाँ पर हमने लिख लिया और चूंकि प्लस 1 हमने किया तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 3x प्लस 2 अंडर रूट प्लस अंडर रूट x प्लस ये ऊपर भी इस 1 की जगह 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट x। इसका रिज़ल्ट क्या आया, ये और ये कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, 1 इसका एलसीएम आया और 4 प्लस 1, ये 1 वहाँ पर भी ऐड हो गया और ये कंपोनेंडो। अच्छा अब डिविडेंडो 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x पूरा अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस का इसका साइन माइनस हो जाएगा और इसका साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि डिविडेंडो दोनों का साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू 4 माइनस 1 ओवर 1। अब कौन से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, और नीचे क्या रह जाएगा
3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स। रिजल्ट क्या आया? नंबर 1 से ये 2 हो गए, 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 2 हो गए ना, और डिनोमिनेटर आपका ये हो गया 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 5/1, और दूसरा 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि अंडर रूट एक्स ये प्लस 2 हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 3x प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 3/1। डिवाइड 1/2, इसको डिवाइड करिए तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड क्यों करना पड़ा, तो इसको उलट लिखें तो मल्टीप्लाई कर लें। एक एक स्टेप में, दूसरे मैंने तमाम स्टेप किए, लेकिन अभी मैं एक एक स्टेप कम करके इसको मैं डिवाइड नहीं लिखता, मल्टीप्लाई, मतलब इसको उलट लिख लें। इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और 5/3। अच्छा, अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दो भी कैंसिल हो गए। 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5/3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्यों हमने स्क्वायर लिया? रूट को ख़त्म करना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो 3x प्लस 2 ओवर x इज इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, और ये 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 27x प्लस 18 इक्वल टू 25x, तो ये इस तरफ ले आएँ, 27x माइनस 25x इक्वल टू माइनस 18, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 18, सो x इज इक्वल टू माइनस 9। ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व मीन